22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत का दिल दहल उठा। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान की लड़खड़ाती इकोनॉमी अब बर्बादी की कगार पर है और पाकिस्तानी आम जनता के भूखों मरने की नौबत आ गई है। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसका पूरा फोकस अपने देश और देशवासियों के आर्थिक हालातों को सुधारने पर नहीं, बल्कि भारत पर नापाक हमलों की कोशिश करने पर है। इस बीच पाकिस्तान को उसकी आर्थिक परेशानियों के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $1 अरब का कर्ज भी मिल गया। यानी जिस देश पर बार बार आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता है, अब उसे अंतरराष्ट्रीय मंच से फिर से आर्थिक सहारा मिल गया। लेकिन यहां सवाल बड़ा है, क्या आतंक के साए में जी रही पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर पाएगा? इस फंडिंग का भारत ने साफ विरोध किया है, लेकिन IMF के नियमों के चलते भारत सीधे ना नहीं कह पाया। तो क्या IMF की यह मदद सही दिशा में है या फिर एक बार आतंक के हाथों में जाने वाली है? समझने की इस रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 9 मई को पाकिस्तान को $1 अरब की नई आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी। ये मदद पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम की पहली समीक्षा के तहत उसे मिली है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान को अब तक कुल $2.1 अरब की सहायता मिल चुकी है और IMF के इस फैसले के दौरान भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। भारत ने ना तो समर्थन किया और ना ही विरोध में वोट दिया, बल्कि अब्स्टेन यानी वोटिंग से दूरी बनाकर अपना विरोध दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि IMF की प्रक्रिया के तहत सदस्य देश ना में वोट नहीं कर सकते और अगर किसी को फैसले से आपत्ति होती है तो उसे वोटिंग से किनारा करके अब्स्टेन करना होता है। भारत ने भी यही किया। इसका मतलब साफ है कि भारत ने IMF के फैसले का समर्थन नहीं किया, बल्कि शांत तरीके से अपनी नाराजगी जता दी। भारत सरकार के सूत्रों की माने तो इस फैसले पर खुलकर विरोध करने से इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कूटनीतिक टकराव हो सकता था, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ। इसलिए भारत ने अब्स्टेन का रास्ता चुना, लेकिन IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की लगातार विफलता और आतंकवाद को लेकर गंभीर सवाल जरूर उठा दिए। अब समझिए कि भारत की आखिर आपत्ति क्या है। देखिए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। भारत ने IMF को याद दिलाया कि पाकिस्तान पिछले 35 सालों में से 28 साल तक IMF के प्रोग्राम में रहा है। पिछले 5 सालों में ही 4 बार उसे मदद दी गई, लेकिन सुधार जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। वहीं सेना का आर्थिक दखल है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सेना का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। एक यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की खुद की कंपनियां देश की सबसे बड़ी कारोबारी यूनिट्स में शामिल हैं। सेना द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे संस्थानों पर भी भारत ने सवाल उठाए कि विदेशी मदद कहीं इन संस्थानों के जरिए गलत हाथों में ना चली जाए। इसके अलावा आतंकवाद को फंडिंग का खतरा IMF के इस कर्ज से है। भारत ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि IMF से मिलने वाली जो धनराशि है उसका कुछ हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने खास तौर पर 22 अप्रैल यानी पहलगाम के आतंकी हमले का हवाला दिया और IMF से सख्त निगरानी की मांग की है। अब इस पूरी बैठक में IMF का रुख क्या रहा, चलिए आपको बताते हैं। IMF ने पाकिस्तान की नई आर्थिक स्थिति को सुधार की ओर बताया है। संस्था के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि महंगाई घटी है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और आर्थिक ग्रोथ धीरे धीरे लौट रही है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की महंगाई मात्र 0.3% रही और विदेशी मुद्रा भंडार 10.3 अरब तक पहुंच गया। IMF ने साथ ही पाकिस्तान के जलवायु संकट से निपटने के लिए भी RSF यानी रेजिस्टेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड फैसिलिटी के तहत $1.4 अरब को भी मंजूरी दे दी है। भारत का संदेश साफ है। भारत ने IMF के मंच से साफ कर दिया है कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर मदद देना काफी नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज, शासन व्यवस्था और आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक बार बार आर्थिक मदद सिर्फ टेम्पररी राहत देगी वहां की जनता को। पाकिस्तान को IMF से बड़ी आर्थिक राहत मिली तो है, लेकिन भारत ने इसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया और कुल मिलाकर वोटिंग से दूरी बनाकर भारत ने वैश्विक मंच पर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। भारत का मानना है कि आर्थिक मदद से पहले जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है, जिससे ये पैसा आतंकवाद और सैन्य हित
हितों की जगह आम जनता और सुधारों पर ही खर्च हो। देखिए, इकोनॉमी में बेहतरी आए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, भारत को भी नहीं है और IMF भी यही चाहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में सुधार होगा? क्या ये जो कर्ज मिला है वो सच में इकोनॉमिक राहत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, या इससे एक बार फिर आतंक की फंडिंग होगी? पाकिस्तान के मंसूबे देख करके सवाल कई खड़े होते हैं। आखिरकार IMF से फंड तो मिल गया है, तो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत आर्थिक राहत भी मिल गई है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने यह बात कही थी कि उसे इस समय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कर्ज की जरूरत है। अब इस कर्ज का इस्तेमाल कैसे होता है, यह पाकिस्तान की नीयत पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसी दूसरी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए लगातार जो आपके सामने भारत पाकिस्तान तनाव की खबरें आ रही हैं, उनको जानने के लिए देखते रहिए विस्तार।